मरूफ उलमाए किराम के बयानात सुनने के लिए हमारे इस नए चैनल इस्लामिक स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें। लोग क्या कहें, लोग क्या, हदीस में आता है कि अल्लाह हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसको रिवायत किया है कि आपने फरमाया कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बैठे खिलाफत पर तो अम्मा आयशा को एक खत लिखा, मुझे कोई नसीहत फरमाए मुख्तसर सी। फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी, कमोबेश अल्फाज हैं कि जब भी कभी तुम्हारे ऊपर ऐसा वक्त आए कि या मखलूक को राजी करना हो या अल्लाह को राजी करना हो, तो तुम अल्लाह को राजी कर लेना, क्योंकि अगर तुमने मखलूक को राजी किया तो शुरू में तो मखलूक तुम्हारी बन जाएगी, लेकिन क्योंकि उनके कुलूब अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह उनके दिल में तुम्हारी ऐसी नफरत डालेंगे कि जो उस नफरत से बढ़ के होगी जो वो तुमसे पहले करते थे। और अगर तुमने अल्लाह को राजी किया तो इसी तरह से शुरू में मखलूक तो नाराज हो जाएगी, लेकिन क्योंकि उनके कुलूब अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह उनके दिल में तुम्हारी ऐसी मोहब्बत डालेंगे जो उस मोहब्बत से बढ़ के होगी वो जो वो तुमसे पहले करते थे। करके तो देखो, लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ। कि मैं लोगों से कहता हूं जीने का मजा लो, वरना ये जिंदगी तो सिवाय तकलीफों के और कुछ है ही नहीं। जिंदगी का मजा लेना है ना तो अल्लाह का बनना पड़ेगा, फिर एक हिफाजत का निजाम चलेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तो पूछो ना, जब उनको फेंका गया आग के अंदर, क्या जज्बात थे उनके। मेरे दोस्तों, ये अलिफ लैला की कहानी नहीं है, ये किस्सा अल्लाह ने कुरान में इसलिए नहीं जिक्र फरमाया कि हम इसको एक कहानी समझ के पढ़ के आगे निकल जाए। ये बहुत बड़ी तक़वियत के लिए अल्लाह ने इसको बयान फरमाया है, मेरी आपकी तक़वियत के लिए अल्लाह ने इसको बयान फरमाया है कि मेरा बंदा इसको पढ़ के ताकतवर हो जाए, मेरे पर इसका ऐसा ईमान हो, ऐसा ईमान ताजा हो। पूछो तो सही,